जलवाए जाना। न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था। कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिली। आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सरवरे कौनैन खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर मुल्क भर में जश्न, शहर शहर करिया करिया रोशन। फजाओं में दरूदो सलाम की सदाएं, घर गलियां मोहल्ले मसाजिद शाहराएं और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठी। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महाफिल का भी इनकाद। इस्लामाबाद में आलमे रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में सदर आरिफ अलवी भी मौजूद। मुख्तलिफ तबकाए हाय फिक्र के उलमा का खिताब। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दार हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मसाजिद में खुसूसी दुआएं, मुल्क भर में जुलूस, रैलियां और तकरीबात। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट समेत तमाम सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी रैलियों और चिरागां का एहतमाम। सजावट देखने वालों का भी रश। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची समेत सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 1 रोज के लिए पाबंदी आयद। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि इंसानियत की फलाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तैयबा की पैरवी में है। अफसोस है मगरिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के काबिल मज़म्मत वाक़यात हुए। ऐसे इक़दामात नफरत और तक़सीम का बाइस बनते हैं। आलमे इस्लामी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतफ़िक़ा मुतालिबा आलमी इदारों के सामने पेश करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसल तालीमात रहती दुनिया तक मशअल राह हैं। कोशिश है रियासत मदीना के तसव्वुर से रहनुमाई हासिल करके मुल्क को फलाही रियासत के सांचे में ढालें। मुल्क भर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी। हाफिजाबाद में 863 पाउंड, चिन्योट और मंडी बहाउद्दीन में 63 मन वजनी केक काटा गया। मंडी बहाउद्दीन में आशिकाने रसूल के लिए 125 मन मैंगो मिल्क शेक तैयार। गुजरावाला में 10 मन खीर की तैयारियां। जफरवाल में 6000 किलो मछली तैयार। पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का सज गया मैदान। रावलपिंडी में पहले वनडे मैच में पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। हारिस रऊफ को वनडे कैप मिल गई। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे के कप्तान भी पुरजोश, वर्ल्ड कप के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने के ख्वाहिशमंद। दोनों टीम्स के दरमियान तमाम 3 वनडे और 3 T20 रावलपिंडी में खेले जाएंगे। दिन में कोरोना की शरह 3% से ज्यादा हो गई है। कौम ने एहतियात न की तो सूरत हाल खराब हो सकती है। विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में लॉकडाउन शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और बड़ी मार्केट्स कोरोना फैलाव का बाइस बन रही है। कोरोना फैलाव रोकने के लिए कानून में तब्दीली करना पड़ी तो करेंगे। विफाकी वजीर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह मुसलसल दूसरे दिन 3% से जायद रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के 32,933 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 6,795 हो गई। एक दिन में कोरोना के 1,078 नए केसेस सामने आ गए।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर सिंध और पंजाब में अवामी इज्तिमात का ज़ाब्ता इखलाक जारी। सिंध में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अवामी इज्तिमात पर पाबंदी या औकात-ए-कार मुकर्रर करने का इख्तियार दे दिया गया। पंजाब में तमाम तिजारती सरगर्मियां और अदारे रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल सर्विस, फार्मेसी, फल और सब्जी की दुकानें खोलने की इजाजत। लाहौर में तनूर, आटा चक्कियां, पोस्टल और कोरियर सर्विसेज 24 घंटे खुले रहेंगे। We gave them a bloody nose and it is still hurting. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पांस के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ, और ये चीज किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ये मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है, ये इकाई है और इकाई रहेगी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पांस के अलावा किसी और चीज से जोड़ना गुमराहकुन और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा किया, जिसे सारी दुनिया ने सराहा। 26 फरवरी को भारत को जारियत पर मुंह की खानी पड़ी। भारत अपनी शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए मनफी बयानिए से फायदा उठा रहा है। DGISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा और इकाई है और एक इकाई रहेंगी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं साबिक स्पीकर अय्याज सादिक ने भारतीय वजीर आजम मोदी का बयानिया दोहराया। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये चाहते हैं हलचल मचे और एहतसाब से बच जाएं। अगर टांगे कामती तो क्या हम 2 भारतीय जहाज गिराते? अगर टांगे कामती तो वजीर आजम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, कार्रवाई करेगा। कहा पाक फौज वतन अजीज की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। गुजरावाला, कराची और कोयटा के जलसों में ऑपोजिशन का बयानिया अब असम्बलीज तक पहुंच चुका है। ये लोग बुग़्ज़े इमरान में भारत की दोस्ती तक पहुंच चुके हैं। इमरान खान पहले वजीर आजम है जिन्होंने इनकी बारियां तोड़ी हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं भारतीय मीडिया ने अयाज सादिक की तकरीर को तोड़ मरोड़ कर दिखाया। अयाज सादिक को स्टैंड अलोन ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामान में जज्बात उभारे गए, जिसके नतीजे में ऐसी बात हुई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म अपने वुज़रा के हमरा आकर मुआफी मांगे। अयाज सादिक भी मुआफी मांगेंगे। कराची में डाकू इलाज के लिए उसी डॉक्टर के पास जा पहुंचा जिसे उसने चंद माह कबल लूटा था। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर आरिफ साबिर ने बिलाल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले के जख्मी डाकू को पहचान लिया, जिसे पुलिस इलाज के लिए लाई थी। पुलिस ने मुलजिम पर डकैती का भी मुकदमा दर्ज कर लिया। हर 10 में से 9 पाकिस्तानी तलबा आला तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद। 83% ने यूनिवर्सिटी तक रसाई को इस्तिताअत से बाहर करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 22% तलबा ने जामियात की फीस की अदायगी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और 19% ने सूबाई हुकूमतों को देने का कहा। मुल्क भर में इंटर के 1000 से ज्यादा तलबा की आरा पर मबनी अपनी नौयत का पहला सर्वे जारी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। फ्लोरिडा में रैली से खिताब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडन खतरनाक तरीन मुमालिक पर आयद सफरी पाबंदियां खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करके वो मुस्लिम इंतहा पसंदों के लिए अमेरिका के दरवाजे खोल देंगे। रैली में गर्मी से कई अफराद बेहोश हो गए, लेकिन सदर ने खिताब जारी रखा। पानी के छिड़काव से चेहरा भीगने पर सदर आग बबूला हो गए। छिड़काव करने वालों को दुश्मन कह दिया। जो बाइडन बोले अगर फ्लोरिडा में डेमोक्रेट जीत गए तो उनकी इंतखाबात में कामयाबी यकीनी है।
फ्रांस के शहर नीस में चर्च हमले के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इबादतगाहों और अहम मकामात पर फौज तैनात। चर्च हमले पर अमेरिका और कनाडा का इजहार मजम्मत। नीस में चर्च हमले में 3 अफराद हलाक हो गए थे, मुलजिम गिरफ्तार। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 90 लाख से तजावुज कर गई। ईरान में भी यौमिया केस का एक और नया रिकॉर्ड, एक रोज में 8,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। बरतानिया में 24 घंटों में 280 अफराद हलाक। अमवात की मजमूई तादाद 45,000 से ज्यादा हो गई। कल से बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट लेवल नाफिज होगा। फ्रांस में आज से रेस्टोरेंट, कैफेज, यूनिवर्सिटीज बंद, सफरी पाबंदियां आयद। जर्मनी में भी जुज़वी लॉकडाउन। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 231 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्द हवाओं का राज, बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। अस्तोर में मौसम सर्द हो गया। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ और रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आसिम अच्छा लड़का है, क्यों उससे नफरत करती हो तुम बेटा? क्योंकि मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ पूरी जिंदगी। मुझे आसमानों पे उड़ना है। मैं तो कहाँ करने आई हूँ आपसे? होश में तो हो तुम औकात में रहो अपनी। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ख्वाबों की उड़ान से हकीकत की कहानी ड्रामा सीरियल उड़ान की आखिरी किस्त देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।